हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तथा उनके भेद के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, अयोग वह कहा जाता है अनुस्वर एवं विसर्ग को। कायर की भाववाचक संज्ञा है कायरता। ये प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा ता। संज्ञाएं, क्रियाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं विषय वस्तु के शब्द में। सफेदी शब्द है भाववाचक संज्ञा। निजत्व संज्ञा शब्द है भाववाचक। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन संज्ञा का उदाहरण है जातिवाचक। घर, पहाड़ और नदी भेद के अंतर्गत आते हैं जातिवाचक संज्ञा। तेजाब में संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ऊंचाइयाँ नापनी हैं तो पर्वतों की सैर करो। रेखांकित पद का संज्ञा भेद भाववाचक संज्ञा। इस भाववाचक संज्ञा शब्द की निर्मित व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है ऐश्वर्य। मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा इस लिंग में प्रयुक्त होता है पुल्लिंग में। दान शब्द में इस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी भाववाचक। श्रीमान शब्द उदाहरण है संज्ञा विशेषण। भाववाचक संज्ञा पद है 55। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में लक्ष्मी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रियार्थक संज्ञा। सृष्टि लखनऊ जा रही है। इस वाक्य में सृष्टि और लखनऊ है संज्ञा। बुढ़ापा है भाववाचक संज्ञा। मेला शब्द का व्याकरणिक परिचय है संज्ञा। सुंदर शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा है सौंदर्य। वह दूध पी रहा है। वाक्य में रेखांकित पद है जातिवाचक संज्ञा क्रमवाच्य। वह महिला कार्य क्या कर रही है में वह है सर्वनाम। अपन ठीक रास्ते पर हैं। वाक्य में अशुद्धि है सर्वनाम संबंधी। आप उसने कुछ नहीं खाया में कुछ को बोधक है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में हुआ है आप भला तो जग भला। यह घर मेरा है वाक्य में रेखांकित पद है निश्चयवाचक सर्वनाम जिसका इस सर्वनाम का यौगिक रूप है जो। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पुरुष आते हैं 3। अनिश्चितवाचक सर्वनाम वाला वाक्य है दाल में कुछ काला। जो करेगा सो भरेगा वाक्य में जो और सो क्रमशः है संबंधवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान ही होता है निश्चितवाचक सर्वनाम। संबंध सूचक सर्वनाम है जो। अनिश्चितवाचक सर्वनाम है कोई। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। रेखांकित पद का सर्वनाम भेद निजवाचक। लड़के ने पिता से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने साथी से मिला हूँ। इस वाक्य में आप है पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष आदर सूचक। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर का उदाहरण है पूर्वकालिक क्रिया। इस वाक्य में प्रेरणार्थ क्रिया है किसान खेत में सूखे पेड़ कटवा चुका है। जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहाँ पहली क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। ये सकर्मक क्रिया है लेना। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया के संलग्न होता है तो पहली क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। वह खेल रहा है में प्रकार की क्रिया है अकर्मक। वह घर पहुँच गया इस वाक्य में पहुँच गया का उदाहरण है संयुक्त क्रिया। वर्षा एकाएक होने लगी रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण है रीतिवाचक। जिगीसा गाती है में क्रिया है अकर्मक। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 2। घोड़ा हिनहिनाता है एक क्रिया है नाम धातु। द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य है पढ़ना और खेलना दोनों आवश्यक हैं। राम ने किसान की जमीन हथिया ली रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया है नाम धातु क्रिया। द्विकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है किराएदार को मकान दिखाओ। एक क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है पीना। एक कर्मक क्रिया वाला वाक्य है महर्षि वेदव्यास ने जय संहिता लिखी। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। वह पुस्तक अच्छी है में वह है सर्वनामक विशेषण। अग्नि का विशेषण है आग्नेय। क्षेत्रीय में विशेषण है गुणवाचक। 4 गजमलमल में विशेषण है परिणाम बोधक। प्रविशेषण कहते हैं विशेषण के विशेषण को। मारपीट में कई लड़के घायल हो गए रेखांकित शब्द में विशेषण है संख्यावाचक। पवित्रता में से विशेषण बनेगा पवित्र। प्रविशेषण इस शब्द में है अति सुंदर। दुर्घटना क्यों और कैसे हुई वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद है रीतिवाचक। गुणवाचक विशेषण युक्त वाक्य है यह भूखंड आयताकार है। इसमें कम शब्द या विशेष्यगण प्रयोग किया गया है। आज उसने कम खाना खाया। रमेश जीवन भर दुख भोगता रहा। इस वाक्य में जीवन भर शब्द है क्रिया विशेषण। सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में होगा सुंदरी। चौथा पांचवा विशेषण है क्रमवाचक। सभागार में बहुत आदमी थे वाक्य है अनिश्चितवाचक परिणामवाचक। अनिश्चित परिणामवाचक भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है प्यारा। विशेषण शब्द है निपट। अच्छा शब्द विशेषण के रूप में इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है वह स्थान बहुत अच्छा है। आलस्य शब्द में विशेषण है आलसी।
मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा। रेखांकित पदों में विशेषण का भेद है। क्रमवाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। राम धीरे धीरे पढ़ता है में अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। इंदिरा जी एक बार पटना आई थी में जी निपात है आदर बोधक। राधिका बहुत तेज चलती है, वाक्य में तेज का पद परिचय होगा। क्रिया विशेषण चलती है की विशेषता है। उसकी बुद्धि के आगे सब नतमस्तक हैं। रेखांकित पद पर व्याकरण की दृष्टि से है समुच्चय बोधक। आजकल जल्दी अभिकारी शब्द है क्रिया विशेषण। अनेक शब्द का बहुवचन अनेक ही होता है क्योंकि ये अभिकारी शब्द है। इस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अनीता राधा से मधुर गाती है।